नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीजे स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं जो 24 तारीख का पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, और फर्स्ट वाली का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रश्न पुस्तिका श्रेणी बी है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 से 5 तक तालिका से प्रश्न है। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ष सन 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 19.05%। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा किस सेल्समैन का सन 2018 में कमीशन सन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2019 में सबसे ज़्यादा अंतर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका चौथा क्वेश्चन है वर्ष सन 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 2018 में सबसे अधिकतम वृद्धि दर्शा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है 6 से 10 तक है और ये तालिका से प्रश्न है। और चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन है हम सबका अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35.3%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.04%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हम सबका किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेड बुल में सबसे अधिक औसत संख्या का महत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका 9वां क्वेश्चन है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खां में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 57.82% है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हम सबका निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सितंबर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम सबका 11वां निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तुकाराम। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका चर संहिता संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चिकित्सा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा। अगला क्वेश्चन है हम सबका क्वेश्चन नंबर 14 भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम सबका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सन 1915 से 16 के नेतृत्व में 2 होम रूलिंग शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। 19वां देखते हैं। 19वां क्वेश्चन निम्न का मिलान करें।
इसका राइट आंसर है आप सबका ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका 20वां क्वेश्चन है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर है चेनाब नदी, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है बसंत विषु होता है? ऑप्शन डी सही है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तांबा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंक दर का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 25वां क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आरबीआई के गवर्नर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर का यदि आरबीआई नगद कोषानुसार को घटा दे तो साख सर्जन का क्या असर होगा? इसका राइट आंसर है बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका आंसर। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य सूची में शामिल है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में रखी गई है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन है 34वां है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अल्पसंख्यकों के हित निहित अनुच्छेद 30A में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। 36वां क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A में है। 37वां क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है हम सबका 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 75%। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। संतरे में बहुतायत में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन सी है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान 196 इक्वल टू 72 अपान 56। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 324 होगा। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। चलते हैं 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन इसके बराबर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है नहीं सॉरी ऑप्शन डी है 4 + √15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका 43वां क्वेश्चन है टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय में उसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16% घटेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी। कोच की उम्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 34 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46वां दर्प का परिवाची कौन सा होगा? इसका सही आंसर है
अहंकार होगा। ऑप्शन सी सही है। 47वां मन को हरने वाला वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनोहर। 48वां गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थोड़े में बहुत कहना। 39वां क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए सही है महत्वाकांक्षा इसका राइट आंसर है। एकल का विलोम शब्द है। 50वां क्वेश्चन एकल का विलोम शब्द ऑप्शन डी बहुल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू इंजॉयड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। 52वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52वां क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्यूट पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर इक्वल इम्पोर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन है ए मेनी सील्ड पर्सनालिटी मीन्स। इसका राइट आंसर है ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 54वां क्वेश्चन देखते हैं गिव इंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट्स का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सही आंसर है ओपाक्यू। 55वां क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। फेमस का सिनोनिम्स क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पॉपुलर होगा। 56वां क्वेश्चन देखते हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। निर्विज्ञान का संबंध ऑप्शन बी मानव से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को इतना लिखा जाता है तो इसी कूट में इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। और 58वां क्वेश्चन है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता ने निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही है बुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे का दिया यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त तो गुरुवार है तो उसी वर्ष महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है 5 सोमवार होगा। उस वर्ष का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेल नहीं मेल खा रहा है। 61वां क्वेश्चन है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिलायंस जियो। 62वां क्वेश्चन है बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। 63वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी घाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पटना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमित मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में सन 2019 से 20 के लिए UDISE शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। 68वां क्वेश्चन देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष कौन थी। इसका सही आंसर है शीर्षा बांदला। ऑप्शन डी सही है। और 69वां क्वेश्चन देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेक्स भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 70वां क्वेश्चन है। 70वां क्वेश्चन दिया हुआ है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5।
71वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जॉन जोस। 72वां क्वेश्चन है, स्मार्ट निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका 73वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 552 है। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस ऑप्शन डी सही है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 75वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है म्यांमार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 76वां क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारित भाषा में से क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मलयालम है, क्योंकि तमिलनाडु में भी राजकीय भाषा मलयालम बोली जाती है। 77वां क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुध। 79वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय एशियाई कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। 80वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन बी औरंगाबाद एकदम राइट आंसर है। 81वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 81वां क्वेश्चन हिंदी के गद्यांश से दिया हुआ है और इसका देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अहिंसा और प्रेम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है अहिंसा द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 83वां क्वेश्चन देखते हैं। 83वां क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याप्त है? इसका सही आंसर है बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विश्व की शांति क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मानव जाति के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला भी क्वेश्चन हिंदी के अध्ययन से दिया हुआ है। 6वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार है कि ये किया गया है कि उसे मुक्ति मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भ्रूण पूर्व रूढ़िवादी विचारधारा से। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 88वां क्वेश्चन है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है? इसका राइट आंसर है हाथी के लिए आंवले की तरह। 79वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। 90वां क्वेश्चन है, 90वां क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। अब 91वां क्वेश्चन ग्राफ से है और देखते हैं। 91वां क्वेश्चन, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 6। इन छात्रों को भूगोल के अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। 92वां क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंकड़े अपर्याप्त हैं। 93 क्वेश्चन है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.20। 94वां क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने थे? इसका सही आंसर है 75%, ऑप्शन बी करेक्ट है। 95वां क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 छात्र ऐसे हैं जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। और 96 से 100 तक एक और ग्राफ दिया हुआ है, इसका देख लेते हैं किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंटेज में बढ़ रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 19 नहीं, इसका सही आंसर है सी 22.2%।
97वां क्वेश्चन है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। इसका सही आंसर है 62.5 MT। ऑप्शन सी करेक्ट है। 98वां क्वेश्चन है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सन 2017 से 18। 99 क्वेश्चन है कच्चे ऊन का उत्पादन सन 2019-20 के उत्पादन का था कितना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 3/4। 100वां क्वेश्चन है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था, तो इसका सन 2017 से 18 था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ऑल।